हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में सेकंड पार्ट कवर करेंगे वन साइडेड एरर का, कि जब एरर्स लोकेट और रेक्टिफाई की जाती हैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उसके बाद एरर्स को जो लोकेट और रेक्टिफाई किया गया, तो कैसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, कवर करेंगे विद एग्जांपल आज की क्लास के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने जो इसका ए पार्ट था कवर किया था कि जब एरर्स लोकेट और रेक्टिफाई की जाती हैं बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि अभी तक फाइनल अकाउंट क्लोज नहीं की गई, उससे पहले जो एरर को लोकेट और रेक्टिफाई किया गया है, तो उसको विद एग्जांपल हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था टॉपिक। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि जब एरर्स जो कमिट हो चुकी हैं उसको लोकेट किया गया, रेक्टिफाई किया गया, लेकिन अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद, यानी कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद और सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के बाद। कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, अकाउंट क्लोज होने के बाद जो अकाउंटेंट है उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ एरर्स है जो कमिट हो चुकी है। तो जब अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो अकाउंट्स में तो हम अब चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बाद में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। अब हम जानते हैं कि एरर कौन सी वन साइडेड एरर है। यहाँ पे एक अकाउंट को या तो डेबिट किया जाएगा या फिर क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय अकाउंट को क्या किया गया, डेबिट किया गया रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो अब डबल जो एंट्री सिस्टम होता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जिसके ऊपर बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम, उसमें क्या होता है कि एक अकाउंट को अगर डेबिट किया गया तो मैं क्रेडिट में क्या लिखूं, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा ताकि जो हमारा कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम उसको पूरा किया जा सके। अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो अब मुझे डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट में सस्पेंस अकाउंट को जो ओपन करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे ताकि डबल एंट्री सिस्टम है जो कंप्लीट हो जाए। अब बात आती है सस्पेंस अकाउंट की कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। जब एक अकाउंटेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पा रहा, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है वो टैली नहीं हुआ, इक्वल नहीं आया, तो उस केस में अकाउंटेंट एक नया अकाउंट ओपन करेगा जिसे सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस को टैली किया जा सके। क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में डिले ना हो, लेट ना हो जाए, इसलिए जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है, ये दोनों इक्वल आने जरूरी होते हैं, क्योंकि जब ये दोनों बैलेंस इक्वल आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो हमें पता चल जाता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेस है। लेकिन कई बार अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, डिफरेंस आता है, तो फिर उस केस में अकाउंटेंट क्या करेगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देगा। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस ज्यादा आता है क्रेडिट बैलेंस से, डेबिट बैलेंस क्या ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस क्या कम है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, क्रेडिट बैलेंस में आएगी बैलेंसिंग फिगर। तो फिर सस्पेंस अकाउंट है जो ओपन कर दिया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट है जो ओपन कर दिया जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस में। अगर डेबिट बैलेंस कम आ गया क्रेडिट बैलेंस से, कम है डेबिट बैलेंस, इक्वल करने के लिए क्रेडिट बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा डेबिट बैलेंस में ताकि ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट, कि सस्पेंस अकाउंट एक इमेजिनरी अकाउंट होता है जो यूज किया जाता है टेम्परेरी मेजरमेंट करने के लिए, ताकि ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए, रिकंसाइल हो जाए, यानी कि जो डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो इक्वल आ जाए क्रेडिट बैलेंस के। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का इक्वल करने के लिए हम जो सस्पेंस अकाउंट है उसे ओपन कर देते हैं। बाद में जैसे ही एरर्स हमें पता चल जाते हैं कहाँ पे एरर हुई है, तो जब हम उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे ना, तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर एरर्स का पता नहीं चल पाया अभी तक,
तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी भी दिखाया जा रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं गलती अभी भी बाकी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो उसे तो हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देंगे। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे, वहीं क्रेडिट बैलेंस को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। हम कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे जब रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। फर्स्ट आती है कि जो सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाता है रेक्टिफाई करने के लिए सिर्फ उन्हीं एरर्स को जिनका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर पड़ा है, यानी कि जिन एरर से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाया, जब उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाएगा तो उन्हीं के लिए सस्पेंस अकाउंट का जो यूज किया जाएगा। दूसरा कि अगर अकाउंट जो रेक्टिफाई किया जा रहा है वो डेबिट है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय हमने क्या कर दिया, उस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट में फिर हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम अकाउंट को डेबिट करते हैं रेक्टिफाई एंट्री पास करते समय, तो क्रेडिट में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट में हम सस्पेंस अकाउंट को दिखाएंगे ताकि डबल एंट्री सिस्टम है जो कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं 31 मार्च 2024 को। महेश ने ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो टैली नहीं हो पाया, एग्री नहीं हो पाया, तो यहाँ पे कुछ गलतियां जो ट्रेस की गई हैं। सबसे पहले आती है कि जो परचेज बुक है वो अंडरकास्ट होगी 500 से। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है कि कम हो गया, बैलेंस क्या है वो कम आ रहा है परचेज बुक का 500 रुपए से। ऐसे जो सेल बुक थी वो ओवर का मतलब क्या है कि ज्यादा दिखा रही है 100 रुपए से। 620 रुपए रिसीव हुए मोहन से, पोस्ट कर दे डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मोहन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टोटल जो क्रेडिट भूषण अकाउंट का वो ओवर एडिड है 800 से, यानी कि उसमें ज्यादा दिखाया हुआ है 800 रुपया। डिस्काउंट 282 का अलाउ किया गया कस्टमर को, लेकिन क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में 228 से। गुड्स से जो 1200 की रिटर्न की गई कुंदन लाल को, तो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, किस में दिखा दिया इसको, रिटर्न बुक में दिखा दिया। हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में दिखाई। रेक्टिफाई करने इन एरर्स को अज्यूम करना है कि कोई सस्पेंस अकाउंट है जो ओपन नहीं किया गया, जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो सस्पेंस अकाउंट है वो ओपन किया गया। यानी कि एक केस लेना जहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, दूसरे केस में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। फर्स्ट एरर को रेक्टिफाई करते कि परचेज बुक अंडर कास्ट यानी कि कम दिखाई गई 500 से। फर्स्ट केस लेते हैं कि जब हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। सेकंड लेंगे जब वो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। यहाँ पे परचेज बुक को अंडर कास्ट किया गया यानी कि कम दिखाया गया है। हम जानते हैं कि परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो जब मुझे परचेज बुक का बैलेंस बढ़ाना है क्योंकि कम दिखाया गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, सेम बैलेंस इसको बढ़ाऊंगा कि जब मुझे बढ़ाना होता है बैलेंस तो मैं क्या करती हूँ, सेम करती हूँ। अगर अकाउंट डेबिट है उसे डेबिट साइड से ही करके इसको बढ़ाया जाएगा। तो जब हम परचेज बुक बनाएंगे, परचेज बुक के अंदर तो डेबिट साइड पे हम दिखाएंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक की परचेज बुक क्या की कम दिखाई, कितने से, 500 से, ताकि रेक्टिफिकेशन हो जाए एंट्री। अब सेकंड आता है कि अगर मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करती तो क्या करती, परचेज बुक का मुझे बैलेंस जो बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। तो जर्नल एंट्री पास करते समय हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 500 से। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए क्या करें, क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दें। तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे 500 से। तो इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम है जो कंप्लीट हो गया। बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए, सस्पेंस अकाउंट ओपन किए जो एरर को रेक्टिफाई किया जा चुका है। सेकंड केस आते हैं कि जो सेल बुक है वो ओवरकास्ट है 100 से, यानी कि ज्यादा दिखाई गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। सेल क्या होती है, इनकम होती है। सेल इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पे सेल बुक को ज्यादा दिखाया गया। कम करने के लिए क्या करें, बैलेंस को पलट देते हैं। अगर क्रेडिट होता तो बैलेंस क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा दिखाई गई अमाउंट उसे कम किया जा सके। 100 रुपीज से एक्स्ट्रा दिखाई गई, अब कम करने के लिए क्या करें, इसको डेबिट कर देंगे। तो जब हम सेल बुक बनाएंगे तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, सेल अकाउंट में डेबिट करेंगे, डेबिट कर देंगे। किस नाम से दिखाएंगे कि टू ओवरकास्टिंग की ज्यादा दिखाई गई है, ओवरकास्टिंग की गई है जो सेल्स बुक है, कितने से 100 से। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो चुकी है। अब नेक्स्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। हमने क्या करना है, इसको ओवरकास्टिंग को बैलेंस करने के लिए डेबिट करना है। तो सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपीज से 100 रुपीज से। ये तो अकाउंट में ठीक किए, ये सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ठीक किया एरर को। नेक्स्ट केस आते हैं कि 620 रुपये रिसीव हुए मोहन से, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, कि उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे लिखे फ्रॉम, मतलब मोहन से रिसीव हुए हैं। तो क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कैश डेबिट होनी चाहिए थी, मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन मोहन को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया। जब मोहन से रिसीव हुई है अमाउंट तो कैश बिजनेस में आ रही है, रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है कैश। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जो मोहन है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है, तो गिवर है, रूल के अकॉर्डिंग गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो मोहन को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट है 620 रुपये से 620 रुपये से। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, लेकिन कहते कि जो मोहन का अकाउंट था ना वो क्रेडिट करने के बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मोहन को डेबिट कर दिया गया 620 रुपये से। अब इसको ठीक करना है। तो जब मोहन का अकाउंट बनाया गया है, मोहन का अकाउंट यहाँ पे ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो मोहन को अकाउंट को डेबिट कर दे 620 से, यानी कि इसको 620 यहाँ दिखा दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो मैं क्या करूँ, 620 को क्रेडिट कर दूं, कैंसिल हो जाएगा। अब सही एंट्री क्या है कि मोहन के अकाउंट को ना मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, कितने से, 620 से। तो अब मैं क्या करूँ, 620 से इसको क्रेडिट कर दूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मोहन के अकाउंट को टोटल कितना होगा, अमाउंट 1240 से क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि मैं इस एरर को रेक्टिफाई कर सकूं। क्योंकि एक तो मुझे 620 ये कैंसिल करने हैं, जो डेबिट साइड दिखाया है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड करके कैंसिल कर दूंगी। तो जो मुझे ये क्रेडिट साइड दिखाने चाहिए, ये तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो टोटल मुझे क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा, 1240 से करना पड़ेगा मोहन का जो अकाउंट है। तो 1240 से क्रेडिट करेंगे बाय एरर इन पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग की पोस्टिंग में गलती कर दी, टू द रॉन्ग साइड, यानी कि गलत साइड पे जिसकी पोस्टिंग की गया। अब हमने एरर को रेक्टिफाई करने के लिए 1240 रुपये से मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया। तो जब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, मोहन का अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, टू मोहन के नाम से दिखा देंगे 1240। तो डेबिट में क्या करें, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दें, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे 1240 रुपये से। फोर्थ केस कहता है कि जो टोटल है क्रेडिट भूषण अकाउंट का वो ओवर एडेड है 800 से। अब भूषण के अकाउंट को जो क्रेडिट किया गया वो ओवर किया गया, यानी कि ज्यादा दिखाया गया इसको। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट तो पलट के डेबिट कर देंगे ताकि बैलेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब हम भूषण का अकाउंट बनाएंगे तो भूषण के अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है ना वो ज्यादा दिखाया गया, उसको ठीक करने के लिए क्या करें, डेबिट साइड कर दें। डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू एक्सेस अमाउंट कि ज्यादा दिखा दिया गया है, एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, ऑन द क्रेडिट साइड कितने से ज्यादा दिखाई गई है, 800 से। तब ये रेक्टिफाई हो चुके हैं। तो हमने क्या किया, भूषण के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया रेक्टिफाई करते समय। तो जब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो भूषण को डेबिट कर देंगे, भूषण डेबिट, तो क्रेडिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से 800 रुपये दिखाएंगे।
नेक्स्ट केस आता है कि डिस्काउंट 282 का अलाउ किया गया कस्टमर को, हैज बिन क्रेडिट, कहते क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में 228 से, 282 की बजाय 228 दिखा दिया। कितने से कम दिखा दिया? 54 रुपीज से कम दिखाया। बढ़ाने के लिए क्या करूं? अगर इसका अकाउंट क्रेडिट है तो जब मुझे बैलेंस बढ़ाना होता तो सेम साइड से बढ़ाऊंगी, यानी कि क्रेडिट साइड से ही बढ़ाऊंगी ताकि बैलेंस जो इंक्रीज हो जाए, रेक्टिफिकेशन एरर सेट हो जाए। तो हम कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट कम दिखाया गया है। बढ़ाने के लिए क्या करूं? क्रेडिट साइड से इसको दिखाऊंगी, बाय क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय लेसर, यानी कि कम अमाउंट दिखाई गई है, लेसर अमाउंट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। कितने से कम दिखाई है? 54 से, तब इंक्रीज हो जाएगी 54 से। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, तो क्रेडिट कर दिया तो डेबिट में क्या करें? सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दें। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, 2 में जो यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड से हमने बढ़ाया अमाउंट को 54 से 54 से। गुड्स 1200 की रिटर्न कर दी कुंदन लाल को, तो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कहते कि 1200 रुपए की गुड्स वापस भेज दी, कुंदन लाल को दे दी, रिटर्न बुक में तो दिखा दी लेकिन जो उसका हिज अकाउंट का मतलब क्या कि कुंदन लाल के अकाउंट में नहीं दिखाई। यहां पे जब गुड्स रिटर्न किए गए कुंदन लाल को, तो कुंदन लाल क्या करेगा? रिसीव करेगा। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है, तो कुंदन लाल को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। रिटर्न की गई है यानी कि परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। कितने से? 1200 से, 1200 से। कहते हैं इसमें तो सही दिखा दिया लेकिन इसको अकाउंट का जो नहीं दिखाया गया, तो अब हम इसके अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे इसकी एंट्री को, तो कुंदन लाल के अकाउंट में फिर डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा इसे। तो जब हम कुंदन लाल का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे इसको दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पे दिखाएंगे 2। किस नाम से दिखाएं कि भूल गए हैं, इसकी एंट्री पास करना भूल गए, तो 2 ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कि भूल जाना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग की पोस्टिंग करने में भूल होगी। कितने से? 1200 से। सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, कुंदन लाल को डेबिट किया जाएगा, कुंदन लाल को डेबिट कर दें क्योंकि कुंदन लाल का डेबिट करना बैलेंस रहता है। क्रेडिट में क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को दिखा देंगे, सस्पेंस अकाउंट 1200 से 1200 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था वन साइडेड एरर का सेकंड पार्ट कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद जो एरर्स का हमें पता चलता है कैसे रेक्टिफाई किया जाते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री की हेल्प से। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।